हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी जी 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देखकर बच्चे हंसते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 3.513 kg इज मूविंग along द एक्स एक्सिस विथ अ स्पीड ऑफ 5.00 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम इज रिकॉर्डेड एज। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मोमेंटम होता है मास गुणे वेलोसिटी, तो उससे हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है और आपको भी नहीं रखना है ऐसा मतलब। देखिए, इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात अगर करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये बहुत बेसिक इसमें रूल होते हैं कि जैसे कि मैंने 1 हो, 2 हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, कहीं जीरो नहीं है, कहीं डेसिमल नहीं है, तो जितने नंबर होंगे उतने सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर मान लीजिए कि ऐसा है 1 0 0 8, तो ये सब काउंट होंगे। मतलब कि नॉन जीरो के बीच में जीरो हो विदाउट डेसिमल, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इस तरह से है सपोज दैट्स कि 0.00186, तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे। और ये कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी तरह से कुछ और भी सारे कॉन्सेप्ट है जिसको आपको मेमोरी में रखना है। जैसे कि मान लीजिए 2300, तो इसको काउंट नहीं करना है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट हो गए, ये इसको काउंट करना है, इसको दोनों को, तो ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। प्यारे बच्चों, अगर इस तरह से दिया हुआ है 10.0, तो ये काउंट होगा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये काउंट होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा होने। तो अब क्या है कि यहाँ पर कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन, जैसे कि मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन का क्या होता है, सेम रूल होता है। क्या होता है, सेम रूल चलता है। तो क्या रूल चलता है, इसका रूल होता है कि आंसर जो होगा, आंसर इन लिस्ट सिग्निफिकेंट होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट में होगा, इन लिस्ट सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए कि 4.2 है इंटू 4.2 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है 2.00 ऐसा है, तो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में होगा, इसमें होगा। इसको गुणा करो पहले, 4 और क्या हो गया 8, तो बस इतना ही लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर हो गया। इसके बाद कोई जीरो का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद हम कोई जीरो का इस्तेमाल करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल होते हैं, और जो भी आंसर होते हैं उसमें देखा जाता है कि कौन सा लिस्ट सिग्निफिकेंट है। तो ये वाला लिस्ट सिग्निफिकेंट है, ये 2 है, ये 3 है, तो आंसर शुड बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर। इस तरह से बातें करना, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक रूल, सेम रूल, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल होती है वो देखा जाता है कि लिस्ट डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद जैसे मान कि 1 है, 2 है, 3 0 है, और एक हम जोड़ रहे हैं 6.023 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 नंबर से, 3 और 0, यहाँ पर 0 2 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो लिस्ट आफ्टर डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के बाद लिस्ट नंबर होंगे, उसमें मेरा आंसर होगा। आप बात को समझ गए होगा, इतना तो आपको होगा, कमजोर हो नहीं भाई। तो मैं सवाल को देखो भाई, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। मोमेंटम निकालना है, तो चलो मोमेंटम इक्वल टू क्या होती है ये पहले बताओ आप। मोमेंटम इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों मास इंटू स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो। स्ट्रेट लाइन है तो आप स्पीड और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं रखना है, सेम रहेगी उसकी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्पीड। तो दिस इज द पी, दिस इज द एम इंटू वी। व्हाट इज द एम, एम इक्वल टू 3.513। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, दिस इज द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज द वी, वी इक्वल टू 5.00। हमने कहा अभी कि डेसिमल के बाद इस तरह का रहेगा तो सब काउंट होगा। दिस इज द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आफ्टर मल्टीप्लाइड वी गेट मोमेंटम 3.513 इंटू 5.00। इससे कोई मतलब हम रखते नहीं हैं मल्टीप्लाइकेशन में, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो 15 2 17 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब ये कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट हो गए, सॉरी 5 सिग्निफिकेंट हो गया। तो क्या आंसर 5 सिग्निफिकेंट में होगा, बिल्कुल नहीं, ये 3 सिग्निफिकेंट में होगा। 3 सिग्निफिकेंट लिस्ट है, तो 3 में क्या करेंगे, 6 है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, और ये क्या है, ये 5 है, तो ये राउंड अप करेगा, इसको क्या करेगा, राउंड अप करेगा। तो आंसर होगा 17.6, ये 6 बन जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट, यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, ये होगी आंसर। और ये किस में है प्यारे बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब एक क्वेश्चन है 2008 का, जिसको आप बोलते थे, ये पहले आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था 2008 में। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट नहीं होगा,
4 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 4 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और यहाँ पर क्या है 3 सिग्निफिकेंट। तो ऐसे भी बच्चे टिक लगा सकते थे कि ये 3 सिग्निफिकेंट वाला ए ही ऑप्शन होगा। प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये जेई 2008 मतलब कि एडवांस आप इसको कर सकते हो, पहले का है, और इसका ये आंसर हो गया कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।